हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच टू कम एंड सी दिस वीडियो। मेरा नाम राजेश है और मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि नियो स्टॉक्स प्लेटफॉर्म को यूज़ कैसे किया जाए। मेरे पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा पिछला वीडियो एक बार वॉच कर लीजिएगा। उसमें मैंने बताया कि नियो स्टॉक्स प्लेटफॉर्म है क्या, क्यों बनाया गया था और ये कैसे आज ट्रेडर्स को बहुत हेल्प कर रहा है एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वॉच कर लीजिएगा और लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि नियो स्टॉक्स प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग कैसे की जाए। जस्ट अ क्विक रिकैप, नियो स्टॉक्स प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आपको रियल टाइम मार्केट का एक्सपीरियंस मिलता है। टिक बाय टिक प्राइसेस आते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हियर, यहाँ पर ये टिक बाय टिक इस वक्त प्राइसेस आ रहे हैं। नियो स्टॉक्स प्लेटफॉर्म में आपको मिलती है वर्चुअल मनी, जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 लाख रुपए एक वर्चुअल मनी है मेरे पास में, और मैं इसमें वर्चुअल मनी के साथ में रियल मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ। बहुत सारी खूबियां हैं प्लेटफॉर्म में, एक एक करके बात करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं कुछ एक ट्रेड्स प्लेस करूंगा अपनी इस ट्रेनिंग के दौरान। वो ट्रेड्स मैं सिर्फ दिखाने के लिए प्लेस करूंगा। लॉस में जाएं, प्रॉफिट में जाएं, प्लीज ऐसे मत देखिएगा कि मुझे ट्रेडिंग नहीं आती है आती है, थोड़ी सी आती है, थोड़ी काफी कुछ आती है, लेकिन मैं ट्रेड्स प्लेस करूंगा सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, ताकि आप ये समझ सकें कि ट्रेडिंग करनी कैसे नहीं है स्टॉक्स के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आप ये देख रहे हैं कि ये पूरा पेज जो है ये मैंने लॉगिन करके मैं अभी अपने ट्रेड पैनल पर आया हूँ। इस ट्रेड पैनल के 3 हिस्से हैं। लेफ्ट हैंड साइड का ये जो पोजीशन जो आप देख रहे हैं, इसमें आपका वॉच लिस्ट है, ये ब्लैंक एरिया। मैंने अभी कोई इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विटीज इसमें ऐड नहीं कर रखी है, ये मेरा वॉच लिस्ट है। ऑन द टॉप आप देख रहे हैं कि निफ्टी 50, इस वक्त टाइम हो रखा है 2:21, 12 फरवरी। इस वक्त निफ्टी 50 कैसा चल रहा है, क्या परसेंटेज मूवमेंट चल रही है, ये रियल टाइम है। बैंक निफ्टी रियल टाइम है, ये बिल्कुल एनएससी की फीड आ रही है रियल टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इक्विटी सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस सर्च करना चाहता हूँ तो मैं रिलायंस को सर्च करूंगा तो मेरे को सारी रिलायंस की ऑप्शंस, इक्विटीज जो भी अवेलेबल है वो मुझे दिखा रहा है। मुझे मेरा अगर इंटरेस्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज में है अभी, तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ अपनी वॉच लिस्ट में। देखिए मैंने ऐड किया और ये मेरी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया। इस वक्त रिलायंस का ये प्राइस चल रहा है रनिंग मार्केट। इसी तरीके से मैं अपनी वॉच लिस्ट में कुछ भी ऐड कर सकता हूं, जैसे कि मैं अभी निफ्टी का लेट्स से 18 फरवरी का एक ऑप्शन भी ऐड कर लेते हैं। निफ्टी का इस वक्त प्राइस जो है 15,125 तक है, तो लेट मी से 15,200 का मैं ऑप्शन देख लेता हूं। 15,200 की पीई और 15,200 की सी भी मैंने ऐड कर ली। फिन निफ्टी, सॉरी, मैं निफ्टी के भी ऐड कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपनी वॉच लिस्ट तैयार की। जिन भी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर मुझे इंटरेस्ट है, मैंने वो इंटरेस्ट के हिसाब से अपना एडिशन कर लिया। इस लिस्ट में अगर आप होवर करेंगे अपनी वॉच लिस्ट पे तो आपको ऑप्शंस मिलती हैं, जैसे कि मैंने इसमें होवर किया निफ्टी 18 फेब 15,200 पे, तो ये मुझे बता रहा है कि ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट अपने प्रीवियस डे के क्लोज प्राइस के हिसाब से कैसा चल रहा है। मेरे पास में अभी रनिंग प्राइस आ रहा है, ये जो जैसे फ्लक्चुएशन हो रही है इंस्ट्रूमेंट में वैसा आ रहा है। मैं बाय कर सकता हूं, मैं सेल कर सकता हूं, मैं इस इंस्ट्रूमेंट को इस वॉच लिस्ट से रिमूव भी कर सकता हूं। तो लेट मी शो यू। फिन निफ्टी, जैसे मुझे फिन निफ्टी में मैं नहीं देखना चाहता तो मैं इसे रिमूव कर सकता हूं, तो ये निकल गया। और जैसे ही मैंने जो जो चीजें अपनी वॉच लिस्ट में ऐड की हैं वो एडेड रहेंगी। मैं अभी लॉग आउट कर दूं, मैं कल लॉग इन दोबारा करके आऊंगा तो मेरी वॉच लिस्ट में मुझे ये वापस दिख जाएगा। ये तो बात हुई कि हम कैसे सर्च कर सकते हैं और कैसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स को ऐड कर सकते हैं अपनी वॉच लिस्ट में। इसी के साथ में अगर आप नीचे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शंस ट्रेडर, आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने ऑप्शंस ट्रेडर के ऊपर बातचीत की थी। इस पे आएंगे कि ये क्या चीज है, इसके लिए एक डेडिकेटेड शायद मुझे वीडियो ही बनाना पड़ जाए, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि सेक्शंस क्या हैं, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। वेल, कमिंग बैक हियर, तो आपने देखा हमारे पास यहाँ पर लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। मेरे पास ऑप्शंस ट्रेडर भी अवेलेबल है। मैं उसको क्लिक करके उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो देख सकता हूँ। ऑन द राइट हैंड साइड, टॉप राइट साइड, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये लोगो है। आप रेफर एंड अर्न प्रोग्राम बहुत फैंटास्टिक है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा और आप उसको वॉच कर सकते हैं। डैशबोर्ड, मैं रियल टाइम डैशबोर्ड देखना चाहता हूं कि मैंने कौन से ट्रेड्स ले रखे हैं और उसका क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ था, कितनी फी लगी थी, एटसेट्रा। रियल टाइम डैशबोर्ड में आपको दिखेगा आज का और लास्ट 30 डेज में आपने क्या खोया, क्या पाया। ट्रेड पैनल में आप देख रहे हैं कि यहाँ ये मैं इस वक्त ट्रेड पैनल पर हूँ। यहाँ पर ये चार्ट है, ये चार्ट निफ्टी 50 का बाय डिफॉल्ट आता है। बॉटम पे आप देख रहे हैं एक्टिव पोजीशंस हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स हैं, डेज हिस्ट्री है। इस पे भी हम लोग आएंगे। मैं पहले आपको क्विक ओवरव्यू दे दूं कि टॉप सेक्शन में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। आप ऑप्शन एनालाइजर देख सकते हैं, इक्विटीज एनालाइजर देख सकते हैं, इंडेक्स एनालाइजर, होलिस्टिक व्यू, यानी कि टॉप 5 इंडाइसेस जो हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आपको एक स्नैपशॉट मिलता है।
इंडेक्स एनालाइजर के अंदर आपको जो है उस एक पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर उसके इंडस्ट्री सेगमेंट्स कैसे चल रहे हैं, उसकी इक्विटीज कैसी चल रही हैं, वो सब इंफॉर्मेशन है। स्ट्रैडल्स एक बहुत ही इनोवेटिव चीज़ है। समझ सकता हूँ कि आप में से कुछ लोग जो वॉच कर रहे होंगे वो स्ट्रैडल्स के बारे में जानकारी रखते होंगे, और ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आपने अभी तक स्ट्रैडल्स के बारे में नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे जैसे कि आप सीख सकते हैं। रिपोर्ट में आपको रिपोर्ट्स दिखेंगी, रियल टाइम रिपोर्ट, जो कि हम लोग देखेंगे, अभी ट्रेडिंग करेंगे, हम लोग देखेंगे, मार्केट अभी लाइव है। फीडबैक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, आप जब ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको कोई भी फीडबैक देना है, आपको कोई भी इशू आता है, आपको कोई सजेशन देनी है, आप फ्रीली इस पे लिखिए और न्यू स्टॉक्स टीम जो है वो आपको रिवर्ट करेगी। ट्रस्ट मी, रिवर्ट टाइम बहुत ही कम है, यानी कि अगर आप अभी लिखेंगे तो आपको शायद नेक्स्ट 15 मिनट्स में रिप्लाई भी आ जाएगा। कभी कभी देर हो जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आ जाता है और बहुत फास्ट है। राइट हैंड साइड पे ये मेरा नाम है, ये 4 आप जो देख रहे हैं रेड में, यानी कि मेरे पास में मैसेजेस आए हुए हैं, परहैप्स न्यू स्टॉक्स टीम से आए होंगे। और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है टॉपअप की, मेरे पास ऑप्शन है प्रोफाइल देखने की, मैं मैसेजेस देख सकता हूँ, मेरा रेफर एंड अर्न पेज दिख सकता है जहाँ पर जो लोग मेरे अंडर ज्वाइन कर रहे हैं वो मुझे दिखते हैं, और लॉग आउट की ऑप्शन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सबसे पहले एक ट्रेड लेके देखते हैं। मार्केट अभी लाइव है, फटाफट से एक ट्रेड लेते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि चार्ट जो है निफ्टी 50 का, मैं निफ्टी 50 के ऑप्शंस लेके बैठा हूं अपनी वॉच लिस्ट के अंदर। 15,200 15,146 चल रहा है। मैंने अभी तक की कोई इंटेलिजेंस नहीं लगाई है कि किस तरफ कौन सा लेना चाहिए, बट ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वो शायद ऊपर चला जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप ट्रेड ले सकते हैं फटाफट। मैं यहाँ पर बाय का बटन क्लिक किया। मेरा इंटरेस्ट इस वक्त जो है 15,200 सी ऑप्शन जो है 18 फरवरी की एक्सपायरी डेट की, वो मैं बाय करना चाहता हूँ। मेरे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ये विंडो देखिए, बहुत शानदार फीचर्स हैं इसके अंदर। मैंने बाय पे क्लिक किया था तो आप देख रहे हैं ये बाय है, बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्ट हो गया। मैं किस टाइप के ऑर्डर लगा सकता हूँ, मैं ओवरनाइट मतलब नॉर्मल ऑर्डर्स लगा सकता हूँ, मैं इंट्राडे ऑर्डर्स लगा सकता हूँ, MIS कहते हैं उसे, मैं मार्केट ऑर्डर कर सकता हूँ, मैं लिमिट मैनुअल कर सकता हूँ, यानी कि मैं अपना प्राइस सेट कर सकता हूँ। और आप अगर देख रहे होंगे अभी तो जैसे जैसे ये रियल टाइम आपको दिखा रहा है कि मैंने अगर लिमिट 102 की है, वो बता रहा है मुझे कि दिस विल बिकम अ मार्केट ऑर्डर। ये रियल टाइम, अगर प्राइस ड्रॉप होता है या अगर प्राइस बढ़ जाता है इस वक्त, तो ये मुझे नॉर्मल लिमिट के लिए बोल देगा कि नॉर्मल लिमिट के लिए अच्छा है, रियल टाइम, ताकि आप गलती ना करें। कई बार ऐसा होता है कि आपका ध्यान जो है वो इस वक्त प्राइस पे लगा हुआ है, वहां से ड्रॉप हो गया, आपको लगा आपने लिमिट ऑर्डर प्लेस किया है और वो चला गया एज अ मार्केट ऑर्डर। खैर, आगे जो लिमिट ऑटो है, बहुत ही शानदार फीचर, मैं आपको बताऊं, इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन देता हूं। ये है क्या? अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, आप हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं, आप हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग में हैं, तो आपने जनरली देखा होगा कि आप काफ़ी सारे लोगों का रुझान रहता है कि वो लिमिट ऑर्डर्स लगाएं बजाय मार्केट ऑर्डर्स के, क्योंकि मार्केट ऑर्डर्स में आपको कभी कभी एंट्रीज बहुत हायर रेट्स में मिल जाती हैं। गलत होता है कभी कभी। तो लिमिट ऑर्डर्स आपको लगाने, या तो आप मैनुअल लगाएं, यानी कि ये वाली ऑप्शन इस्तेमाल करें, नहीं तो नियो स्टॉक्स आपका मैनेजर है, आप इसे ऐसा समझ के चलिए। मैंने कहा कि लिमिट ऑर्डर ऑटो लिमिट कर दो, जो भी इस वक्त रनिंग लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, जो ये LTP यहां पर दिख रहा है, इसमें लेट्स से अगर ये 0.5% अगर ये डाउन जाता है LTP का, तो आप ले लीजिएगा, आप पोजीशन ले लीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि प्लेस ऑर्डर एट -0.5% ऑफ LTP एंड वेट फॉर 10 सेकेंड्स। तो अगर मैं ये 10 सेकंड के लिए इसे वेट टाइम बोलता हूँ, हालांकि मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, 1 मिनट तक के भी वेट कर सकते हैं आप अपना एंट्री भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप सिस्टम को बता रहे हैं कि मेरा ऑर्डर प्लेस करो, जो भी LTP है उसका 0.5% डाउन, और वेट करिए 10 सेकंड तक। अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल कर दीजिएगा मेरी तरफ से। तो जनरली जो इंट्राडे और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, और आपको ये कहीं और मिलेगा भी नहीं है, सिर्फ न्यू स्टॉक्स पे ही अवेलेबल है। तो ये करके भी देखेंगे हम एक एक करके। स्टॉप लिमिट ऑर्डर एक अलग है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो लेट मी टेल यू। मैं स्टॉप लिमिट ऑर्डर के बारे में थोड़ी बात कर लेता हूँ कि स्टॉप लिमिट का मतलब ये है कि अगर आप बाय ऑर्डर लगा रहे हैं तो आप जनरली इंडेक्स को देख रहे होते हैं। सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस इंडेक्स राइट नाउ। आप इस इंडेक्स को देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, हालांकि करंट कैंडल जो है वो इतनी अच्छी नहीं बन रही है, बट इस वक्त एनालिसिस का वीडियो नहीं है तो हम लोग बाद में बनाएंगे। तो अगर अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आप जनरली सोचते हैं कि अगर ये फॉर एग्जांपल ये जो इसका सपोर्ट था, अगर ये सपोर्ट क्रॉस कर जाता है वापस से, तो मेरा एक बाय ऑर्डर लगा दीजिएगा। तो इसमें क्या कहेंगे कि हम लोग कहेंगे कि ठीक है, जनरली अगर आप देखें स्टॉप लिमिट ऑर्डर में आप प्राइस तय करते हैं, उस प्राइस में अगर आप बाय कर रहे हैं
कि उस प्राइस से अगर ऊपर चला जाता है तो मेरा एक बाय ऑर्डर लगा दीजिए, और अगर उस ऊपर जाए तभी बाय ऑर्डर लगाइएगा, दैट इज कॉल्ड स्टॉप लिमिट ऑर्डर। सिमिलरली सेल के केस में आप रिवर्सल कर देते हैं उसका, यानी कि अगर प्राइस इतना ड्रॉप करेगा तो मेरा सेल लगाना। जनरली आपने देखा होगा बाकी सभी जगह पर आपको बोला जाता है कि आप इंस्ट्रूमेंट का प्राइस ट्रैक करिए। एक्सपीरियंस के हिसाब से आप जब भी स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं तो आप इंस्ट्रूमेंट्स नहीं देखते, आप एक्चुअली में इंस्ट्रूमेंट का इंडेक्स देखते हैं। ये स्पेसिफिकली है ऑप्शंस के लिए, और उन ऑप्शंस के लिए जिनके इंडेक्स हैं, जिनके इक्विटीज हैं। तो यहाँ पर फैसिलिटी क्या है, आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी है। आप कह सकते हैं कि मेरा स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगा दीजिए, जो इस वक्त इसका खुद का इस इंस्ट्रूमेंट का एलटीपी है, यानी कि निफ्टी 18 फरवरी 15,200 सी का जो इसका एलटीपी है, अगर वो एलटीपी लेट्स से 102 रुपए अगर क्रॉस करे तो मेरा बाय ऑर्डर लगा दीजिएगा। ये तो बात हो गई ट्रैक इंस्ट्रूमेंट, मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट को मैं परचेज करना चाहता हूं, इस कॉल ऑप्शन को, इसी कॉल ऑप्शन का प्राइस अगर 102 से ऊपर जाता है तो मेरा एक बाय ऑर्डर लगा दीजिएगा। और मेरे पास दूसरी ऑप्शन क्या है, ट्रैक इंडेक्स, यानी कि मैं देख तो रहा हूं कि भाई ये इंडेक्स जो है, एक्चुअली में तो जब स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स लगाए जाते हैं तो इंडेक्स देख के लगाए जाते हैं। मैं इंडेक्स देख रहा हूं और मैं ये चाह रहा हूं कि अगर ये लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 15,161 या 65 से ऊपर अगर निकल जाता है तो मेरा ये जो प्राइस जो है, मेरा आप ये ऑर्डर लगा दीजिएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 15,200 यहां पर एंट्री कर दी कि 15,200 का जो है वो मेरा ट्रैकिंग कीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले ही ऑप्शन में मैंने ट्रैक इंस्ट्रूमेंट किया, मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि दूसरी ऑप्शन में कह रहा हूं कि इंस्ट्रूमेंट तो मेरा निफ्टी 18 फरवरी 15,200 सी लगे वही खरीदना है, लेकिन ट्रैक आपको करना है इंडेक्स को, कि अगर इंडेक्स 15,200 से ऊपर गया तो मेरा बाय लगाइएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा। तो दोस्तों ये बात हुई कि कैसे आप स्टॉप लिमिट में आपके उससे फ्लेक्सिबिलिटी है चीज की। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप नॉर्मल टारगेट सेट कर सकते हैं। मैं लेट से मैंने मार्केट किया, तो मैंने जब भी, मैं आपको दिखाता हूं कि मैं अभी मार्केट करना चाह रहा हूं, तो मैंने अपना टारगेट लगाया। मैं चाह रहा हूं कि 1% का प्रॉफिट मिल जाए, बहुत है, और मैं यहां पर एंट्री भी कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि अभी जो भी प्राइस में इसकी एंट्री मिले और इसको आप जो है 110 रुपए में बेच दीजिएगा। तो मैं इसे या ऐसे भी कर सकता हूं, आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने ये प्राइस की एंट्री की उसने परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट कर ली, या रिवर्सल मैं ये कह सकता हूं कि 2% कर दीजिएगा। यू सी, सो आप दोनों तरफ से कर सकते हैं, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। स्टॉप लॉस बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको इसमें बताता हूं। कुछ लोगों को पता होगा कि एक स्टॉप लॉस एक फिक्स स्टॉप लॉस होता है, यानी कि आप एक सेट कर सकते हैं कि इससे नीचे अगर प्राइस जाएगा, मैं बाय की बात कर रहा हूं वैसे, कि इससे नीचे अगर प्राइस जाएगा तो ये ऑर्डर को आप निकाल दीजिएगा। एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि जिनको ये नहीं पता, मैं उसके थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन देता हूं। जिनको पता है, प्लीज इग्नोर इट, आप स्टिल सुन सकते हैं, उससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आप ये एक परसेंटेज सेट करते हैं। सो लेट मी क्लिक हियर। आप कहते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो -5%, यानी कि 5% नीचे रखना है। और पिप्स का मतलब ये हुआ कि जब भी प्राइस जो है, प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट की प्राइस की फ्लक्चुएशन 50 पैसे के करीब हो, तो आप मेरा स्टॉप लॉस अपडेट कर देना। मैं दोबारा बताता हूं, मैंने 5% नीचे रखा अपना स्टॉप लॉस, और मैंने कहा पिप्स का मतलब प्राइस है एक्चुअली में, कि जब भी 50 पैसे का उछाल आए तो आप मेरा स्टॉप लॉस को जो है वो अपडेट कर देना। तो अगर मान लीजिए 50 पैसे का उछाल आता है तो वो आपका स्टॉप लॉस को थोड़ा आगे बढ़ाएगा, जैसे जैसे वो करता जाएगा आगे बढ़ाता जाएगा। और उसमें बहुत अच्छा फीचर है, वो आपको ये भी बताएगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आप किस वक्त प्रॉफिट कंफर्म कर चुके हैं। दिखाऊंगा मैं आपको भी थोड़ी देर में, पहले इस विंडो की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फीचर क्या है, आप यहां पर क्वांटिटी देख रहे हैं, मैं अगेन ऑप्शन पर हूं। मैं क्वांटिटी को ऑटो कैलकुलेट कर सकता हूं, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास तो 10 लाख रुपए हैं, मैंने कहा कि मेरे जो है ना 20% जो है आप इस्तेमाल करिए इन्वेस्टमेंट। तो मैंने उसको 20% की इन्वेस्टमेंट बोली, तो इसने क्या किया, ऑटो कैलकुलेट करने के हिसाब से जो रनिंग प्राइस है, जो एलटीपी अभी चल रहा है, जो इसका लॉट साइज है, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 का ऑप्शंस का लॉट साइज है 75, यानी कि आपको 75 के मल्टीप्लिकेशन में खरीद फरोख्त करनी होती है। तो ऑटो कैलकुलेशन में आप देख रहे हैं कि ये रियल टाइम दिखा रहा है कि कैसे ये क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहा है, आपका मार्जिन कितना लगेगा, ये सब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता रहेगा, और ये उतना ही रहेगा। आपने उसे बोला कि मुझे 20% के हिसाब से चाहिए, तो 20% के हिसाब से चलता रहेगा। ये हो गया ऑटो कैलकुलेट। फिक्स के केस में आप अगर देखेंगे तो आप सेट कर सकते हैं कि मेरे को 75 लॉट्स कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे हैं, 150 आप देख रहे हैं, मैं अप और डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूं यहां पर, तो वो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के लॉट साइज के हिसाब से मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली कर रहा है। तो यानी कि मुझे टेंशन नहीं लेनी है कि कैलकुलेशन कितनी करनी है, और साथ साथ में वो मुझे राइट हैंड साइड पे यहां पर
दिखा रहा है कि आपका कितना मार्जिन लगेगा। तो मैं ये देख सकता हूँ कि मेरा कितना मार्जिन लगेगा। तो अगर आपका इन केस मार्जिन जो है वो आपके रनिंग बैलेंस से, यानी कि अगर 10 लाख से ये मार्जिन जो है वो ऊपर चला जाता है, तो वो आपको बताएगा कि आपके पास बैलेंस नहीं है इतना, यहीं पर ही बता देगा आपको, बजाय कि आपको वेट करना पड़े कि भाई वो आप प्लेस करेंगे बाद में मैसेज आएगा, जैसा कि नॉर्मली दूसरी वेबसाइट्स में होता है। ये आपको यहीं बता देगा। तो मैं आपको साथ बात करते करते जो इसे इंक्रीज भी किया जा रहा हूँ। देखा आपने कि जैसे मैं 10 लाख के ऊपर गया तो उसने मुझे बताया आपके पास इनसफिशिएंट बैलेंस है, मीन्स यू कैन नॉट प्लेस द ऑर्डर। ये एक चीज़ है। आप इसमें मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। आप 75 अगर टाइप करते हैं 75 ले लेगा। अब लॉट साइज है 75 और आपको पता नहीं कितना, आपने दिमाग में आया 500, तो 500 जैसे ही मैंने क्लिक इसके अंदर एंट्री की और मैंने जैसे ही टैब प्रेस किया तो उसने ऑटोमेटिकली नियरेस्ट 75 के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके फिर दिखा दिया। तो ये था कि कैसे आप ऑर्डर्स में एंट्री कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी। अब मैं आपको ना एक ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ फटाफट से कि ये मामला कैसे दिखता है। जैसे हम लोग नॉर्मली ट्रेड करते हैं, तो अभी इंडेक्स जो है काफ़ी ऊपर चल रहा है, मैं एक बाय ऑर्डर लगाता हूँ, मैं मार्केट लगाता हूँ, ओवरनाइट कर देता हूँ, टारगेट 1% लगा देता हूँ, स्टॉप लॉस मैं नहीं लगाता, मैं उसमें ऑटो कैलकुलेट कर देता हूँ। मेरे पास इतनी क्वांटिटी जितनी भी है वो अपना कर दीजिए। मैंने जैसे ही मार्केट बाय का क्लिक किया तो आपने देखा कि उसने तुरंत के तुरंत मेरा ऑर्डर प्लेस कर दिया। और ये आप देख रहे हैं एक्टिव पोजीशंस मेरे को क्या दिखा रहा है, मेरा ऑर्डर का डेट और टाइम दिखा रहा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट मैंने बाय किया है, मैंने किस टाइप का ऑर्डर लगाया, मैंने बाय लगाया था, मार्केट लिया था, नॉर्मल। आप देख रहे हैं यहाँ पर वो डिस्प्ले कर रहा है आपको। मैंने कितनी क्वांटिटी ली वो उसने, मैंने ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया था तो उसने 1800 अपने आप कैलकुलेट करके ले ली कि मुझे 1800 इसमें क्वांटिटी चाहिए। कितनी मेरा एंट्री प्राइस था, कितना मेरा इन्वेस्टमेंट हुई है, यानी कि मार्जिन कितना लगा, मैंने टारगेट 1% सेट किया था तो वो टारगेट का क्या प्राइस है, स्टॉप लॉस मैंने नहीं लगाया था तो उसमें डैश लगा दिखा रहे हैं यहाँ पर। LTP, ये रनिंग LTP है इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, इस पर्टिकुलर ऑप्शन का। मेरी इस वक्त रन टाइम पर क्या फीस और टैक्स लग रहा है, 377 रुपये तो मेरा टैक्स लग रहा है। और मेरा नेट प्रॉफिट एंड लॉस कैस क्या चल रहा है। अब मैं आपको इसमें एक और बड़ी अमेजिंग सी चीज बताता हूँ। जब आप बाय करते हैं तो आपको परचेज होती है आपकी ऑफर प्राइस पर। तो कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि LTP तो चल रहा था 106 रुपये, लेकिन मेरे को एंट्री 107 की क्यों मिली। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका जो बाय होता है, मार्केट बाय स्पेशली जब हम कहते हैं, तो वो बाय आपका ऑफर प्राइस पे बाय हो जाता है, मार्केट प्राइस में। तो आपको वो प्राइस ज्यादा दिखता है कि ये मेरी एंट्री ज्यादा प्राइस पे हो गई है, तो वो आपको ध्यान रखना होता है। और जब भी आप सेल ऑफ करते हैं तो वो बिड प्राइस पे होता है। अब ये ऑफर और बिड प्राइस क्या होता है? बिड प्राइस वो लोग हैं जो खरीदने के लिए तैयार हैं। जैसे कि मैं मार्केट में बैठा हूं, मैंने कहा कि मैं 104 रुपये 105 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हूं, तो वो मेरा बिड प्राइस हो जाएगा। जो बेचने वाला जो है उसने कहा कि मैं 106 रुपये में आपको देना चाहता हूं, मैं 6 रुपये में दे सकता हूं, आपको खरीदना है खरीदें तो रहने दीजिए। तो वो होता है मेरा ऑफर प्राइस। तो मैं एक ये बात को दोबारा दोहराता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझनी चाहिए। जिन लोगों को पता है प्लीज इग्नोर करें, जिन लोगों को नहीं पता है काफी इंटरेस्टिंग है और ये ट्रेडिंग की बड़ी खास बातें हैं कि जब आप मार्केट बाय करते हैं तो आपको जो प्राइस मिलता है वो ऑफर प्राइस मिलता है। ऑफर प्राइस जनरली आपका हमेशा हायर होता है LTP से, ये बात ध्यान रखिएगा। स्प्रेड के ऊपर डिपेंड करता है, स्प्रेड क्या है। जब आप एक ऑर्डर को सेल ऑफ करते हैं तो सेल ऑफ करने में आपका जो प्राइस जो आपको मिलता है वो बिड प्राइस होता है, और बिड प्राइस जनरली लोअर होता है LTP से। इसीलिए आपने एक्सपीरियंस किया होगा शुरुआती दौर में, या जो लोग अभी नए आ रहे हैं, जो भी करने वाले हैं, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये मेरे को गलत प्राइस मिला है। आपको ये समझने की जरूरत है कि ये क्यों ऐसा मिला, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैंने ये पोजीशन ले रखी है और वो मुझे क्या दिखा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। वो दिखा रहा है कि मेरा 7700 रुपये या 7000 में जो भी लॉस चल रहा है वो लॉस चल रहा है। ये मेरे को बिड प्राइस, आप BP देख रहे हैं यहाँ पर, ये BP बता रहा है कि आपका इस वक्त इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का बिड प्राइस ये चल रहा है। अगर इस समय एग्जिट करूंगा तो ये मेरा इस बिड प्राइस पर एग्जिट होगा, और इसी को कंसिडर करते हुए वो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है, और इस परसेंटेज के अंदर मेरा क्या फीस और टैक्स लग रही है वो बता रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे पिछले वीडियो में मैंने इस बारे में बातचीत की थी कि रियल टाइम पे, रन टाइम पर आपको एग्जैक्टली पता लग रहा है कि कितना प्रॉफिट या लॉस चल रहा है। ये आपको वेट नहीं करना है एक दिन का, नेक्स्ट डे का, कि भाई नेक्स्ट डे रिपोर्ट्स बनेंगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ बाद में पता चलेगा। नहीं, आपको ये सब कुछ चीजें यहां पर दिख रही हैं रियल टाइम। तो आप डिसीजन ले सकते हो, आप सोच सकते हो, आप एक इसमें डिसीजन ले सकते हो कि नहीं मुझे अभी रुकना है या मुझे बाहर निकलना है, जो भी आपको करना है।
ये तो मैंने आपको एक बताया कि ट्रेडिंग मैंने की कैसे। एक बार दोबारा करते हैं, बहुत मज़ेदार। इसको यहाँ से एग्जिट कर देते हैं और मैं यहाँ से फिर इसको जैसे ही मैंने एग्जिट किया, आप ये देखेंगे कि यहाँ पर पॉपअप आया। वो बता रहा है कि मैंने 1800 कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो बेच दिए। मेरा एग्जिट प्राइस जो है वो 103 रुपये 75 पैसे का था। और मैंने जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस जो भी, जैसे इसमें इस समय आपको ये रेड में आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपको लॉस हुआ है, आपको 7,391 रुपये 9 पैसे का लॉस हुआ है, इसलिए रेड में आ रहा है। अगर ये प्रॉफिट होता तो ये ग्रीन में आता। तो चलिए एक ट्रेड और लेते हैं, मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ। अभी मैंने आपके सामने लिया था मार्केट ट्रेड, मैंने एक मार्केट ऑर्डर लगाया था ओवरनाइट का। अब मैं लगाता हूँ लिमिट का, लिमिट मैनुअल ऑर्डर। इस वक्त रेट क्या चल रहा है? 101 रुपये 20 पैसे। मैंने उसे बोला कि 100 रुपये 95 पैसे का मेरा लिमिट ऑर्डर, ऑटो कैलकुलेट टारगेट मेरा सेट कर देना। मैंने कुछ नहीं किया, आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ वहां पर चेंज किया है। मैंने लिमिट बाय के ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये मेरा पेंडिंग ऑर्डर्स में आ गया। पेंडिंग ऑर्डर्स में क्या दिखा रहा है मुझे कि मैंने किस टाइप का, अभी ये पेंडिंग है क्योंकि ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ये लिमिट ऑर्डर है, मैंने रेट नीचे का दिया हुआ है, अभी वो रेट आया नहीं है, इसलिए पेंडिंग में दिखा रहा है मुझे। तो पेंडिंग ऑर्डर में मुझे वही डेट दिखा रहा है, इंस्ट्रूमेंट का नाम दिखा रहा है, किस टाइप का मैंने ऑर्डर लगाया है। मैंने बाय लिमिट नॉर्मल ऑर्डर लगाया है, क्वांटिटी उसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट की, मैंने क्या प्राइस एंट्री की थी वो एंट्री प्राइस आ गया मेरा। इस वक्त एलटीपी कितना चल रहा है, मेरा बिड प्राइस इस वक्त क्या चल रहा है, ऑफर क्या चल रहा है। और आप ये देख रहे हैं ये ट्रैकिंग ब्लिंक हो रहा है। ये ट्रैकिंग का मतलब ये है कि मैं इस वक्त न्यू स्टॉक्स आपको बता रहा है कि मैं इस वक्त जो है वो इस प्राइस को ट्रैक कर रहा हूं। तो आपने देखा कि जैसे वो प्राइस मैचअप हुआ और मेरा वो एग्जीक्यूट हो गया ट्रेड और मैंने पोजीशन ले ली। तो ये हुआ आपका लिमिट मैनुअल ऑर्डर। तो वापस से हम इससे फिर एग्जिट करते हैं। वैसे आप मल्टीपल ऑर्डर्स भी ले सकते हैं, मल्टीपल ऑर्डर्स लगाते हैं, पीक ऑर्डर लेते हैं। मैंने यहाँ पर कहा लिमिट ऑटो लगाते हैं और 0.5%। अब आप देख रहे हैं कि जब वीडियो में बना रहा था, जब मैंने इसमें चेंजेस किए तो वो चेंजेस स्टोर्ड है मेरे अभी भी, वो इस मेरे को री एंट्री नहीं करनी पड़ी थी। तो मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया 0.5% का एलटीपी का और वेट करिए 10 सेकंड तक। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि हम लोगों को दिखे एग्जैक्टली कि ये कैसे चलता है। तो मैंने 0.9% कर दिया या 2% पे लगा देते हैं। मेरा टारगेट सेट कर देना, ऑटो कैलकुलेट कर देना और मैंने ऑटो लिमिट बाय लगा दिया। अब आप देखिए कि ये वापस से पेंडिंग ऑर्डर में गया। नाउ इट इज गोइंग टू वेट। ये देखिएगा आप 10 सेकंड तक ये जो है वेट करेगा और 10 सेकंड के बाद जो है ऑटोमेटिकली इसे कैंसिल कर देगा। और ये मुझे देखिए 10 सेकंड उसने वेट किया क्योंकि प्राइस नहीं आया, मैंने प्राइस बहुत डाउन दे दिया था, नहीं आया। तो उसने हमें बताया कि लिमिट बाय ऑफ 975 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट कैंसिल्ड, डू यू वांट टू प्लेस दिस ऑर्डर अगेन। तो अगर आप करते हैं यस, दोबारा ट्राई करते हैं, तो अगर आपने यस पे क्लिक किया उसने फिर वही ऑर्डर उस समय जो एलटीपी था उसके हिसाब से उसने फिर लगा दिया और वो आपको दिखा रहा है कि मैं इसको ट्रैक कर रहा हूं। अभी अगर मेरे को ऑफर मिलती है इस प्राइस की तो मैं एंट्री कर लूंगा। देख रहे हैं आप कि मैंने 10 सेकंड लगा रखा था तो बार बार वो कैंसिल किया जा रहा है। चलिए इसको नो कर देते हैं, अब आगे नहीं ट्राई करना है इसको हमें। अगली चीज देखते हैं, स्टॉप लिमिट ऑर्डर, ट्रैक द इंस्ट्रूमेंट मैंने कहा और मैंने से कहा कि मेरा बाय लगा दीजिएगा इस इंस्ट्रूमेंट का जब ये इंस्ट्रूमेंट का प्राइस देख रहे हैं कि मस्ट बी अबव एलटीपी। तो इस वक्त 162 है। तो मैं अगर स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगाना चाहता हूं तो मैंने इसमें जैसे लगा दिया है। तो जैसे ही ये प्राइस मेरा सेटअप हुआ, मैं स्टॉप लिमिट लगाया तो ये फिर पेंडिंग में चला जाएगा और ये ट्रैक कर रहा है ऑफर प्राइस को। इतनी देर में आपने देखा कि जो हमने पोजीशन ले रखी थी 1% प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका था और मैंने उसमें से ये दिखा रहा है ग्रीन में। लास्ट टाइम आपने देखा वो रेड में था, इस समय ग्रीन में दिखा रहा है कि सोल्ड इतने कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, एग्जिट प्राइस मेरा ये मिला है, प्रॉफिट एंड लॉस मेरा 3,221 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बात करते करते बहुत अच्छा ट्रेड रहा। तो कमिंग बैक टू दिस स्टॉप लिमिट ऑर्डर, तो ये इस वक्त ट्रैक कर रहा है कि जब इस इंस्ट्रूमेंट का प्राइस 163 से आ जाएगा या उससे ऊपर चला जाएगा तो ये ट्रेड में एंट्री ले लेगा, अदरवाइज ये वेट करता रहेगा। तो खैर जब तक ये वेट कर रहा है फटाफट से क्विक रिव्यू करते हैं कि हमने क्या देखा अभी तक। हमने अभी तक देखा ओवरनाइट के ऑर्डर्स, हमने देखा मार्केट ऑर्डर्स, हमने लिमिट मैनुअल देखा, हमने लिमिट ऑटो देखा, हमने स्टॉप लिमिट अभी लगाया है उसको वॉच कर रहे हैं, हमने देखा कि कैसे टारगेट सेट कर सकते हैं, फिर अब देखेंगे कि स्टॉप लॉस कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, जब तक ये ऑर्डर अपना देख रहा है, जब तक प्राइस मिलता है, हम आगे बढ़ते हैं, एक ऑर्डर और लगाते हैं जिसपे कि हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर जो स्टॉप लॉस जो है वो कैसे काम करता है। तो मैं इसको पी का इंस्ट्रूमेंट में दोबारा बाय करता हूं। मैंने इसको ओवरनाइट पे लगाया, मैंने इसको मार्केट किया, आई जस्ट वांट टू गेट इनटू द ट्रेड इमीडिएटली। मैंने इसको स्टॉप लॉस पे लगाया और फिक्स स्टॉप लॉस, तो आप जानते हैं कि फिक्स स्टॉप लॉस मतलब अगर वो प्राइस आ जाएगा तो वो एग्जिट कर देगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बहुत खूबसूरत चीज। मैंने इसमें कहा कि -5% का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें
और पिप्स में मैंने कहा 0.05 यानी कि 5 पैसे की बढ़त जब भी आएगी तो आप मेरा स्टॉप लॉस जो है वो अपडेट कर दीजिएगा। तो अब देखते हैं इसमें क्या दिखाता है। मैं इसमें से टारगेट हटा देता हूं और इतनी देर में अगर आपने देखा कि मैं आपको बता रहा था तो मेरा प्राइस आ गया और उसने एंट्री ले ली, तो स्टॉप लिमिट ऑर्डर जो है मेरा एग्जीक्यूट हो गया। मेरा टारगेट 1% है और वो निकल भी गया। ये मत सोचिएगा कि मैं इतना अच्छा ट्रेडर हूं कि सारे ट्रेड्स जो है मेरे बहुत अच्छे हुए जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन मैं स्टिल नेगेटिव में हूं। तो खैर, प्रैक्टिस की बात है। तो कमिंग बैक हियर, तो स्टॉप लॉस के अंदर मैंने कहा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेते हैं और 5 पैसे की बढ़त के ऊपर जो है मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है अपडेट करते रहिएगा। और मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो इतनी हो गई, ऑटो कैलकुलेट कर दीजिएगा। और मैंने ये ऑर्डर लगाया, जैसे ही ऑर्डर लगा आप देखा मैंने पोजीशन ले ली है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा कि इसके अंदर स्टॉप लॉस जो है ये दिखा रहा है। जब भी ये लाल में ब्लिंक करता है तो यानी कि स्टॉप लॉस अपडेट हुआ है। अभी इसका रेट 157 रुपये 65 पैसे है। तो अगर नेक्स्ट टाइम जब ये ब्लिंक करेगा तो आप देखेंगे कि वो चेंज होगा। जब तक ये स्टॉप लॉस, मतलब मैं ऐसे बताता हूं कि स्टॉप लॉस के अंदर मैंने पिप्स लगाई 5 पैसे की, यानी कि 5 पैसे की जब भी बढ़त होगी तो आप मेरा स्टॉप लॉस अपडेट करते जाइएगा। जो ये कर रहा है, ये मेरा स्टॉप लॉस हिट ही हो गया। खैर, एक और ट्रेड लगा लेते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस मैं इस समय इसको जो है थोड़ा सा और दे देता हूँ दिखाने के लिए कि ये क्या चीज़ है, कैसे चलता है। ऑटो कैलकुलेट किया और मैंने ये ट्रेड लगाया। ट्रेड लगाते ही अब देखिएगा कि ये 5 पैसे की जब भी बढ़त होगी तो ये ब्लिंक करेगा, जो कि आपने भी देखा था थोड़ी देर पहले कि वो ब्लिंक कर रहा था। तो उसमें आप देखेंगे ऐसे ही है, रेड ब्लिंकिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। रेड ब्लिंकिंग मींस कि आपका प्राइस जो है वो अपने एंट्री प्राइस से, स्टॉप लॉस का जो प्राइस है वो अपने एंट्री प्राइस से अभी भी नीचे चल रहा है। इसका मतलब हो गया रेड ब्लिंकिंग, मतलब मैं अपडेट तो कर रहा हूं लेकिन मैं अभी भी नीचे हूं एंट्री प्राइस से। अगर ये प्राइस जो है वो आपका स्टॉप लॉस का अपडेट करते 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 158 से अगर वो ऊपर निकल जाता है तो ये ग्रीन ब्लिंक शुरू कर देगा। अब ग्रीन का मतलब क्या हुआ कि आपका प्रॉफिट तो कंफर्म हो गया। मैं दोबारा बताता हूं इस बात को, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि मेरा एंट्री प्राइस था इस वक्त 158 रुपये 15 पैसे। मैंने स्टॉप लॉस अपना लगाया और वो अपडेट भी हो रहा है, हर 5 पैसे पे वो अपडेट होगा। तो जैसे ही 5 पैसे की बढ़त होगी तो वो अपडेट होगा। ये रेड ब्लिंकिंग दिखाता रहेगा मुझे तब तक जब तक मेरा एंट्री प्राइस जो स्टॉप लॉस प्राइस जो है वो एंट्री प्राइस से नीचे है। जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस अपने एंट्री प्राइस को क्रॉस करेगा तो ये ग्रीन में आ जाएगा। तो इमेजिन कीजिए कि अगर ये स्टॉप लॉस जो है वो 159 रुपये में आ जाता है तो ये ग्रीन ब्लिंकिंग शुरू हो जाएगी। अब 159 रुपये का मतलब ये होगा कि आपका प्रॉफिट तो कंफर्म हो गया। अगर वापस मार्केट डाउन आ जाती है या इस इंस्ट्रूमेंट का प्राइस अगर डाउन आ जाता है तो आपको तो कम से कम प्रॉफिट देके ही निकलेगा। तो इसका मतलब ये है। तो ये चीज जो है दोस्तों आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगी, इस तरीके की विजुअलाइजेशन, ताकि आपको हेल्प मिले। अगेन आई वुड रीआइट्रेट वन थिंग, नियो स्टॉक्स का ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि आप एक बेहतर ट्रेडर बने। अब बेहतर ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है? पहली कि आपको विजुअलाइजेशन, आपका क्या हो रहा है ट्रेड का वो आपको दिखे, रियल टाइम दिखे, ताकि आप क्विक एनालिसिस कर सके। आपका कम से कम टाइम कैलकुलेशंस में लगे, कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, कितना पैसा है, क्या लॉट साइज है, ज़रूरत नहीं है, ये सब खुद कर लेगा। आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एनालिसिस में लगे, क्योंकि अगर अच्छे एनालिसिस करेंगे तभी तो अच्छे ट्रेडर बनेंगे। क्यों दोस्तों? तो यही ऑब्जेक्टिव के साथ जो है नियो स्टॉक्स है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि भाई कैसे हमने ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को इंप्लीमेंट किया है। वो मार्केट अभी नीचे आ रही है, ऊपर आ रही है, जो भी है, इस टाइप से ये आपको एक्टिव पोजीशंस विंडो में दिखाता है कि आपकी पोजीशन क्या चल रही है, क्या आपका प्रॉफिट लॉस वगैरह क्या चल रहा है। अगर आप इसको और ध्यान से देखेंगे, ये P&L टुडे, यानी कि आज आपने जो भी ट्रेड्स किए हैं उसका कलेक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस क्या था। तो मेरा इस वक्त कलेक्टिव लॉस जो है वो 14,000 पे चल रहा है। P&L ऑफ एक्टिव पोजीशंस, यानी कि अगर मेरे पास, मैं इसमें एक और पोजीशन ले लेता हूं, देखिए यहां से मैं स्टॉप लॉस, चलिए इस पे भी स्टॉप लॉस लगा ही देते हैं, अच्छा है देखने के लिए। और मैंने इसको फिक्स करके और इससे मैंने ये क्वांटिटी फटाफट से बाय कर ली, मैंने मार्केट बाय किया। तो मेरा एक तो ऑर्डर लगा सी का, आप देख रहे हैं मैंने जो अभी लगाया है, एक पी का मेरा पहले चल ही रहा था।
तो इसमें मुझे वो दिखा रहा है कि मार्केट बाय सक्सेसफुल हुआ है, फैंटास्टिक। मैंने इसके अंदर टारगेट जान के सेटअप नहीं किया था, लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट में हूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो भी अपडेट हो रहा है। तो आई कैन एंटर इनटू मल्टीपल पोजीशंस एट द सेम टाइम, और वो मुझे रियल टाइम पे दिखा रहा है। तो वापस आते हैं, P&L ऑफ एक्टिव पोजीशंस आपको ये दिखा रहा है कि इन दोनों का जोड़ के आपका ये चल रहा है, अभी ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, इंक्लूडिंग, आई विल रीआइटरेट, इंक्लूडिंग फी और टैक्सेस, जो कि नॉर्मली आपको नहीं दिखते। तो जैसे कि इस वक्त ये ट्रेड्स चल रहे हैं, आप देख रहे हैं मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी अपडेट हो रहा है, वहां पर मेरा काफ़ी मार्केट नीचे आ गया है, यहाँ पर फिर भी वो ऊपर चला जाएगा, देखते हैं। तो खैर ये तो रहा कि आप ट्रेडिंग कैसे, पोजीशंस कैसे ले सकते हैं फटाफट से। तो मैं इसको यहाँ से फिर एग्जिट करता हूँ और आपको एक नई चीज़ दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, मैं यहाँ पर प्रॉफिट में था, इसमें लॉस में था, तो मुझे कलर बता रहा है कि मैं प्रॉफिट में बेचा है, लॉस में बेचा। तो चलिए अभी इसमें मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, मेरी डे की हिस्ट्री। डे की हिस्ट्री में जो भी मैंने अभी आपके सामने ट्रेड्स किए वो सारे के सारे ये सामने दिख रहे हैं। थोड़ा सा शुरुआती दौर में आपको लगेगा कि अरे बाप रे, ये क्या लिस्ट है, इतनी कॉम्प्लेक्स क्या है। कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो बहुत इंफॉर्मेटिव लिस्ट है कि आपने किया क्या, आपके साथ में आपके ट्रेड्स का हुआ क्या। जैसे मैंने ये मार्केट बाय मार्केट नॉर्मल लगाया, सेल मार्केट नॉर्मल लगाया, मैंने इसको फिर सेल आउट किया होगा, फिर मैंने बाय किया। ये मुझे ट्रेड बाय ट्रेड बताया जा रहा है कि आपने जब भी एग्जिट किया था आपके साथ में क्या हुआ था, मतलब आपके क्या फीस और टैक्सेस लगे थे, क्या नेट पीएल रहा। इस तरीके से ही आपको लिस्ट दिखाएगा डेज हिस्ट्री। अब इसी चीज को मैं आपको डैशबोर्ड में दिखाता हूं। हम आएंगे वापस ट्रेडिंग के ऊपर, आई नो कि टाइम बढ़ता जा रहा है, हमारे पास कम टाइम हो गया है। तो ये मुझे दिखा रहा है कि डैशबोर्ड देखेंगे। हाय राजेश, इससे मुझे ट्रेड समरी टुडे, आज की समरी यानी कि 12 फरवरी 2021 की मार्जिन कितना मैंने इस्तेमाल किया अपने ट्रेड्स में, मेरे रनिंग ट्रेड्स कितने हैं, 0। तो चलिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि मैं एक रनिंग ट्रेड लगा ही देता हूँ इसके अंदर, ताकि हमें दिखे कि ये कैसे अपडेट होता है। तो देखा आपने, जैसे ही मैंने ट्रेड लिया तो उसने मुझे दिखाया कि मेरे रनिंग ट्रेड 1 है इस वक्त। क्या कोई पेंडिंग ऑर्डर है? वेल, मेरा पेंडिंग ऑर्डर तो नहीं है, चलिए एक पेंडिंग ऑर्डर भी लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इसको लगाता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास बैलेंस नहीं है, मैंने वो फुल अमाउंट ऑटो कैलकुलेट करके उसने मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा सॉरी। तो इसको थोड़ा सा एग्जिट करते हैं, इसमें से कुछ सामान निकाल लेते हैं अपना। यहाँ पर जो है मैं इसमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स निकाल दिए ताकि मैं दिखा पाऊँ आपको कि डैशबोर्ड में कैसे वो दिखाएगा हमें। तो मैं यहाँ पर इसको बाय करता हूँ और ऑटो कैलकुलेट मैंने इसमें लगा दिया। लिमिट मैनुअल करता हूँ, 151 रुपये 20 पैसे का 145 कर देते हैं, अभी वो प्राइस शायद ना आए। तो मैंने जैसे इसको ओके किया तो पेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब आप देखेंगे डैशबोर्ड पे इंस्टेंटली उसने दिखाया कि आपका एक पेंडिंग ऑर्डर है। आपने कितने ट्रेड्स कंप्लीट किए? मैंने 7 ट्रेड्स कंप्लीट किए। आपका विन रेट क्या रहा? 42.86% रहा है, जिसमें कि 3 आपने जीते और 4 आपने लॉस किया है। मेरा रियलाइज प्रॉफिट लॉस कितना रहा है? मेरा रियलाइज प्रॉफिट लॉस इतना रहा है। इस पूरे ट्रेड्स में मेरी ब्रोकरेज टैक्सेस और फी कितनी गई है? वो इतनी गई है। तो मेरा नेट रियलाइज P&L कितना हुआ? ये रहा। और आप देख रहे हैं नंबर्स अभी भी चेंज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी एक पोजीशन ऑलरेडी एक्टिव चल रही है और वो उसके हिसाब से मुझे यहां पर दिखा रहा है डैशबोर्ड में कि इसको हो क्या रहा है। सिमिलरली अगर आप यहां पर देखेंगे राइट हैंड साइड पे, तो मेरी ट्रेड समरी मुझे दिखाता है लास्ट 30 डेज की, यानी कि 12 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक की जो है मुझे ट्रेड समरी दिखा। आज का दिन नहीं है क्योंकि आज का दिन लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है। तो ट्रेड समरी में लास्ट 30 डेज का कैसे ट्रेड्स हैं, कितना मार्जिन मैंने इस्तेमाल किया, कितने ट्रेड्स मैंने किए, मेरा विन रेट क्या रहा, रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा, ब्रोकरेज टैक्सेस मैंने कितने दिए और अभी तक मैं कितने प्रॉफिट एंड लॉस में चल रहा हूँ। डोंट वरी दोस्तों, ये सब डेमो के लिए है, मतलब ये अमाउंट को देखे आप घबराइएगा मत, मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे बटन है मेरे पास डे वाइज समरी का। तो डे वाइज समरी में अगर मैं जाता हूं तो ये मुझे दिन ब दिन का दिखाता है। आप देख रहे हैं टाइल्स बनी हुई है। आज 11 फरवरी को क्या रहा, आज 10 फरवरी को क्या रहा, 9 फरवरी को क्या रहा। इस तरीके से मुझे हर दिन का दिखा रहा है कि किस दिन में मेरे कितने विन रेट रहा, कितने ट्रेड्स रहे, क्या मैंने प्रॉफिट एंड लॉस लिया, एटसेट्रा। और ये अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइल को क्लिक कर देता हूं तो ये मुझे इस दिन की रिपोर्ट दिखा देता है डिटेल्ड। आप देख रहे हैं ये डिटेल रिपोर्ट है। ये डेट रेंज देखिए, उसने मुझे 22 तारीख की दिखा रहा है, वो 22 जनवरी की। इंस्ट्रूमेंट टाइप मैं ये फिल्टर लगा सकता हूँ, ऑल इक्विटीज फ्यूचर्स और ऑप्शंस, मैं उसमें वो देख सकता हूँ। ऑर्डर टाइप
किस टाइप के ऑर्डर्स को मैं वॉच करना चाह रहा हूँ इस रिपोर्ट में, मैं वो भी फिल्टर लगा सकता हूँ। ये मुझे बता रहा है कि ये आपका नेट रियलाइज P&L रहा था, ये रियलाइज्ड है, इतना आपने मार्जिन इस्तेमाल किया था, इतने ट्रेड्स कंप्लीट हुए थे ये उस दिन, यानी कि 22 जनवरी की बात है। आपका विन रेट क्या रहा था, आपकी ब्रोकरेज आपने कितनी पे की, आपने फीस कितनी पे की। अब आप देखें आपकी यहाँ पर और स्प्लिट आ गया है, ब्रोकरेज अलग आई है, फी और टैक्सेस अलग आए हैं। और ये नीचे रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर डेट, क्या इंस्ट्रूमेंट मैंने ट्रेड किया था, किस टाइप का मैंने ऑर्डर लगाया था, मार्जिन कितना इस्तेमाल हुआ, क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल हुई, एंट्री प्राइस एग्जिट प्राइस मुझे दिखा रहा है, टारगेट आपने जो सेट किया था वो दिखाता है, स्टॉप लॉस मैंने अगर सेट किया था वो दिखाता है, मैंने एग्जिट किस प्राइस पे मारा था, मेरा ब्रोकरेज कितनी लगी, मैंने इस ट्रेड के लिए मेरे ऊपर सेबी की ट्रांजैक्शन टैक्स कितना लगा, NSE का ट्रांजैक्शन टैक्स कितना लगा, सेबी की फीस कितनी लगी, स्टैंप ड्यूटी कितनी लगी, GST कितना लगा और मेरा टोटल टैक्स क्या रहा। और फिर उसके बाद ये सारी कंप्यूटेशन के बाद नेट प्रॉफिट एंड लॉस कितना रहा। ट्रेड बाय ट्रेड आप कभी भी निकाल लीजिए, किसी भी दिन का निकाल लीजिए। मैं आपको एक बार दोबारा दिखाता हूँ बहुत शानदार चीज। देखिए मैंने कैसे, मेरी जर्नी कैसे मैंने ली। मैं पहले डैशबोर्ड पे हूँ, मैं यहाँ से डे वाइज समरी पे गया तो मुझे एक एक दिन का वो टाइल्स दिख रही हैं कि क्या रहा था। मैंने एक पर्टिकुलर टाइल पे क्लिक किया तो मुझे उसने उस दिन का बता दिया। ये से कहते हैं ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स, यानी कि आप आराम से बैठ के अपना एनालिसिस कर सकते हैं। आप सारा दिन ट्रेडिंग करिए, चिंता करने की कोई बात नहीं, और एट द एंड ऑफ द डे जब मार्केट आवर्स ऑफ हो जाते हैं आप बैठ के आराम से अपना एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। और उसके बाद आप यहाँ पर जो है डेट्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। आप किसी दो डेट्स के बीच में देखना चाहें तो वो आप देख सकते हैं। आप अप्लाई करेंगे, आप अपडेट करेंगे तो आपको उन दो डेट्स के बीच में ट्रेड सिखा देगा कि आपका क्या रहा। और देखिए आप इससे आपको कैलकुलेशन भी करके दिखा दी। आप इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया तो आपने देखा कि इसने मुझे XLS फाइल बना के दे दी। तो मैं इसे ओपन करने की कोशिश करता हूं। तो इस रिपोर्ट में जो आप यहां पर देख रहे हैं ये फुल डिटेल्ड रिपोर्ट आपके हाथ में है, एक्सेल में। आप आराम से इसे एनालिसिस कर सकते हैं। ये देखिए इसमें वही सारी चीजें, कितना मार्जिन यूज हुआ है, क्या एंट्री प्राइस था, टारगेट प्राइस, ब्रोकरेज, सब चीजें आपको यहां पर दिख रही हैं। फुल डिटेल्ड रिपोर्ट आपके हाथ में है एक्सेल में। आप इसे फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं जानने के लिए कि आप कहां पर आपने गलतियां की या कहां पर आपने अच्छा ट्रेड किया, वो देखने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। ऑप्शंस एनालाइजर, मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात की थी ऑप्शंस एनालाइजर की। तो पहले मैं आपको ना ये दिखाता हूं, बताता हूं कि ये है क्या जो आप सामने देख रहे हैं। ये इतने सारे नंबर्स, ये ऑप्शंस, ये आ कहां से लिए, क्या चीज है। तो ऑप्शंस आप जानते होंगे कि रफली 142 हैं अब तो, खैर 142 जिसमें इंडेक्स हैं और इक्विटीज हैं जिनकी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप ऑप्शंस पे ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि इनके डेरिवेटिव्स अवेलेबल हैं। तो इस वक्त मैंने निफ्टी 50 इंडेक्स सिलेक्ट कर रखा है। एक्सपायरी मैंने वीकली ले रखी है, जो कि आज 12 फरवरी है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी अगर हम लोग देखें तो वो 18 फरवरी आता है। नेक्स्ट वन कैलेंडर खोल लेते हैं तो आप देखें कि यहाँ पर 18 फरवरी की नेक्स्ट एक्सपायरी है। तो मैंने वो सिलेक्ट ऑप्शन ग्रुप कर रखा है। मैं और भी दूर जा सकता हूँ इफ आई एम इंटरेस्टेड, या मैं मंथली ले सकता हूँ इफ आई एम इंटरेस्टेड। देखिए मैंने मंथली सिलेक्ट किया तो उसने मुझे बताया कि निफ्टी 50 फरवरी की ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। मैं वापस जाता हूँ वीकली। अब जैसे ही मैंने अभी मैं अपडेट प्रेस नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये हो रखा है। मैं आपको इस पे फोकस करते हैं थोड़ा सा। तो ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ग्रीन वाला जो है वो है कॉल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि कॉल ऑप्शंस। राइट हैंड साइड जो है वो पुट ऑप्शंस है। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और मैं रियली रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप जरूर इसको देख के, ये बहुत कुछ सिखाएगा आपको। कॉल ऑप्शंस वो हैं, आप इस वक्त निफ्टी 50 का स्पॉट प्राइस क्या देख रहे हैं, 15,145। ये 15,145 के अराउंड 5 ऊपर की और 5 नीचे की, यानी कि इन द मनी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को उठाया और उनके रन टाइम पर ये हमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है इस वक्त। तो अगर आप कॉल ऑप्शंस देखेंगे तो ये दिखा रहा है हमें 15,200 से स्टार्ट है और ये हालांकि सॉर्टेड है। आप देख रहे हैं सॉर्टेड बाय वॉल्यूम है ये। और उसने मुझे दिखाया कि ये व्हाइट वाले जो हैं वो हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, येलो जो हैं वो हैं इन द मनी ऑप्शंस। तो कॉल वाली लिस्ट में वो मुझे क्या क्या चीजें दिखा रहा है, चलिए देखते हैं फटाफट से। इंस्ट्रूमेंट है, उसका बिड प्राइस क्या चल रहा है इस वक्त, उसका आस्क प्राइस क्या चल रहा है, उसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस जिसे कि हम LTV कहते हैं वो क्या चल रहा है, स्प्रेड क्या है यानी कि बिड और आस्क का डिफरेंस, और वॉल्यूम कितना चल रहा है, बिड क्वांटिटी कितनी है, आस्क क्वांटिटी कितनी है। और इसके साथ साथ ये हमें दिखा रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और ड्रैग करता हूं दिखाने के लिए, ये दिखा रहा है कि
OI कितना है, ओपन इंटरेस्ट कितना है, OI डे हाई कितना है, OI डे लो कितना है। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही टेबल में अवेलेबल है। तो जनरली जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जब ट्रेड करता हूं तो मैं मुझे वॉल्यूम वाला अच्छा लगता है कि जिसमें हाईएस्ट वॉल्यूम है उसी को लिया जाए। हर एक का अपना अपना रुझान है, लेकिन मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूं। मैं इसको LTP पर सॉर्ट कर सकता हूं। आपने देखा कि उसने मुझे LTP पर सॉर्ट करके दिखाना शुरू कर देगा। अभी जो ये देखिए आप, ये अभी शुरुआत होगी इसकी, क्योंकि ये टेक सम टाइम। कभी कभी बिड क्वांटिटी पे, आस्क क्वांटिटी पे, स्प्रेड पर, OI पे, मैं किसी पे भी सॉर्ट करके देख सकता हूँ। तो अगर मैं वापस वॉल्यूम पे से ले जाता हूँ तो मुझे वॉल्यूम के हिसाब से सॉर्ट करके दे दिया। तो इस वक्त जो है 15,200 कॉल ऑप्शन का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम चल रहा है, और इसकी बिड क्वांटिटी भी ये दिख रही है, देखिए हाईएस्ट ही है। सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड ये मुझे दिखा रहा है पुट इंस्ट्रूमेंट्स। निफ्टी 50 के वीकली एक्सपायरी, 18 फरवरी के एक्सपायरी की ऑप्शंस, स्पॉट प्राइस के आसपास कॉल वाली और पुट वाली। ये मुझे एक स्नैपशॉट दे रहा है कि कहां पर क्या चल रहा है, मतलब कि अंदर क्या चल रहा है, ऑप्शंस कैसे बिहेव कर रही हैं इस वक्त इस इंडेक्स की। और इसमें खास बात क्या है कि आपको निफ्टी 50 का तो इसके अंदर AI का कुछ कंपोनेंट लगा हुआ है, जो कि आपको सिर्फ ये दिखा रहा है कि रुझान किस तरफ है। हालांकि ये आपका डिसीजन होगा अगर आप रुझान पे अगर ट्रेडिंग करना चाहे, लेकिन ये आपको दिखा रहा है कि निफ्टी 50 का जो इस वक्त इस स्पॉट प्राइस के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए ये निफ्टी 50 की खुद की अपनी इंडेक्स की मूवमेंट कैसी है। आप देख रहे होंगे कि यहां पर वो दिखा रहा है -0.03%, और यहां पर है 0.13%। डिफरेंस है क्योंकि ये AI अपना है, इसका मतलब ऑप्शन एनालाइजर का अपना AI है। और ऑन द राइट हैंड साइड अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर ये आपको दिखा रहा है कि निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी वाली 18 फरवरी वाली जो ऑप्शंस जो हैं, करंट स्पॉट प्राइस के हिसाब से इन ऑप्शंस का मिला के, यानी कि कॉल और पुट को मिला के इस वक्त मार्केट का रुझान कैसा है, ऊपर है या नीचे है। ये आप देख रहे हैं कि परसेंटेज आपको बता रही है कि इस वक्त जैसे 100% अप है, 0% डाउन है, तो ये परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट होती रहती है। ये आपको दिखाता है कि मार्केट की मूवमेंट कैसी है। वेल, आप ये भी कह सकते हैं एक अलग टाइप का इंडिकेटर है, मार्केट इंडिकेटर। लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगेगा कि यस, योर ट्रेड्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिटेबल। इसी तरीके से इस ऑप्शन एनालाइजर में बहुत सारी और चीजें, जैसे कि अगर आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको चार्ट दिखाएगा जो आपने इंडेक्स सिलेक्ट करके रखा हुआ है। जैसे कि निफ्टी 50 का अगर मैंने करके रखा हुआ है तो ये निफ्टी 50 का भी चार्ट पॉपुलेट कर देगा। संभव अभी नहीं हो रहा है, हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन की दिक्कत हो सकती है, या इट लुक्स लाइक कि मेरे यहाँ पर सिस्टम में कोई दिक्कत है। तो ये वो आपको चार्ट दिखा देता है। अगर आप उससे फर्दर बोलेंगे कि भाई इसमें निफ्टी बैंक या आरती इंडस्ट्रीज या ACC का अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो वो उसका चार्ट आपको दिखा देगा। तो खैर कुछ प्रॉब्लम हुई है। स्ट्रैडल्स यानी कि स्ट्रैडल का एक बेसिक डेफिनेशन जो है वो ये है कि आपका 2 लेग्स वाले स्ट्रैडल हैं न्यू स्टॉक्स में। हम लोग और लेके आ रहे हैं, अभी मल्टी लेग्स लेके आ रहे हैं, मल्टी इंस्ट्रूमेंट्स वाले लेके आ रहे हैं, बट अभी के लिए 2 लेग स्ट्रैडल्स हैं। इसके अंदर ये आपको दिखा रहा है ये लिस्ट कि आपका निफ्टी 50 18 फरवरी 15,200 का PE और CE का कंबाइन एक स्ट्रैडल है, और इस स्ट्रैडल का इस वक्त रेट क्या चल रहा है आप देख रहे हैं, रन टाइम पे आ रहा है, ये टिक बाय टिक आपको अपडेट कर रहा है। इस स्ट्रैडल का बिड क्या है, इस स्ट्रैडल का आस्क क्या है, इनके अंदर स्प्रेड कितना है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक AO का ये फ्लैग लगा हुआ है, ये बता रहा है कि ऑलरेडी कोई एक्टिव ऑर्डर है इन पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, तो इसलिए आप सेल तो नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर सेल लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन बाकी जो है अगर आप देखें तो ये मुझे इसके अंदर मेरे पास चीजें क्या क्या अवेलेबल है, मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूं कि स्ट्रैडल रेट के ऊपर मैं इसको देख सकता हूं कि डिफरेंस बिटवीन CE एंड PE कितना वास्ट डिफरेंस, जितना वास्ट होगा वो मुझे दिखा देगा। क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंस स्ट्रैडल के केस में, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मैं इस बात को ये नहीं बोलूंगा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि स्ट्रैडल्स के केस में आपको सेलिंग में ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि टाइम डिके फैक्टर उसके अंदर होता है। और आपको अगर आप देखें तो ऐसे स्ट्रैडल को देखिए जिसके अंदर डिफरेंस बहुत ज्यादा है और वो प्रेफरेबली आउट ऑफ द मनी हो। हालांकि स्ट्रैडल में ये नहीं कहा जा सकता आउट ऑफ द मनी इन द मनी, क्योंकि उसमें दोनों ही ऑप्शंस इंक्लूड होती हैं। लेकिन जैसे ये वाला दिख रहा है हमें निफ्टी 50 का, तो मुझे दिख रहा है कि हाँ इसमें काफी सारा उसमें डिफरेंस है 15,250 का 18 फरवरी का। तो अगर मैं इसको सेल करता तो हम फेयर पॉसिबिलिटी कि मुझे प्रॉफिट मिल जाए। वेल, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स, इट्स मोर अबाउट न्यू स्टॉक्स। तो वापस आते हैं, ट्रेडर्स है ना कभी कभी बह जाते हैं
खैर, तो स्ट्रैडल को आप देख रहे हैं इस वक्त सामने आपको दिख रहे हैं कि मेरा ये सारे स्ट्रैडल्स अवेलेबल हैं और आप फर्स्ट टाइम इन इंडिया यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर एल्स कि आप 1 क्लिक पर ट्रेड ले सकते हैं। आप 1 क्लिक पर ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए लेके देखते हैं। मैं 15,250 का स्ट्रैडल देखता हूं। अब देखिए इसकी बाय विंडो और वो बाय विंडो नॉर्मल की अलग है। इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें मैंने जो स्ट्रैडल लिया है वो 15,250 का है 18 फरवरी का, और इसमें कॉल और पुट दोनों दिखा रहे हैं मुझे टॉप पर। मेरा इस वक्त कंबाइंड स्ट्रैडल रेट क्या चल रहा है, मेरा स्ट्रैडल बिड क्या है, आस्क क्या है, स्प्रेड कितना है, मैं बाय कर रहा हूँ, मैं सेल भी कर सकता हूँ। बाय पर स्टिक करते हैं अभी, सेल पे बाद में आएंगे। मैं मार्केट कर सकता हूँ या मैं सेट एंट्री प्राइस रख सकता हूँ। अब ये सेट एंट्री प्राइस क्या है, ये सेट एंट्री प्राइस हो गया कि ये स्ट्रैडल को आप बाय कर दीजिए एक रेट पर। तो इसका कंबाइंड रेट चल रहा है 259 रुपये इस वक्त। तो मैं ये कह सकता हूं कि 250 रुपये पर जब आए तो ये बाय कर लीजिएगा। मतलब दोनों इंस्ट्रूमेंट का कंबाइंड प्राइस 250 तक अगर आ जाता है तो बाय लगा लीजिएगा। यानी कि ये स्ट्रैडल का एक लिमिट ऑर्डर है। इसी तरीके से मैं टारगेट सेट कर सकता हूं। अब टारगेट में मैं देखिए, अगर मैं 250 पे अगर एंट्री मांग रहा हूं तो मैं उसमें कह सकता हूं कि ठीक है, मेरा 255 रुपये का जो है ना वो आप क्या कहते हैं टारगेट प्राइस सेटअप कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसको करते हैं मार्केट, और उसके अंदर टारगेट प्राइस जो है वो सेट करते हैं 275 फॉर एन ईज। तो मैंने कहा कि जब भी, अब स्ट्रैडल क्या है, स्ट्रैडल बेसिकली कंबाइंड ट्रेड है, सी यानी कि कॉल ऑप्शन का, पी यानी कि पुट ऑप्शन का, ये कंबाइंड ट्रेड है। तो मैंने 275 रुपये यानी कि मेरा टारगेट है कि इन दोनों का कंबाइंड रेट जब भी 275 आए तो आप बाहर निकल जाएगा। यानी कि मेरा ओवरऑल तो प्रॉफिट ही होने वाला है, क्योंकि मेरा एंट्री प्राइस जो भी होगा, जैसे इस वक्त 260 है तो 275 पे हो गया, तो इसका मतलब मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे ही मैं अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकता हूं। ऐसे ही मैं अपनी इन्वेस्टमेंट डिफाइन कर सकता हूं कि मेरे को इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए आप 2 लाख रुपए का ही इस्तेमाल करें। तो जैसे मैंने 2 लाख रुपए यहां पर डाले तो उसने ऑटोमेटिकली, आप देख रहे हैं मैंने ऑटो कैलकुलेट लगा रखा है। इसने मुझे निफ्टी 18 फेब का वो सी कितना मिलेगा मुझे, पी कितना मिलेगा मुझे, उन दोनों को कंबाइन करके 2 लाख के अंदर अंदर प्रॉपर सेटिंग वेटिंग सब करके मुझे दिखा रहा है। इफ आई एम रेडी टू बाय, आई से मार्केट बाय। तो आप देखेंगे कि मार्केट बाय मेरा ये स्ट्रैडल आया, 2 ऑर्डर्स इमीडिएटली एग्जीक्यूट हुए, फैंटास्टिक आपने देखा। और ये स्ट्रैडल उसने मुझे कंबाइंड दिखाया इस वक्त। इसमें मैं ऑर्डर डेट देख रहा हूं, ये STR मतलब ये मुझे बता रहा है कि ये स्ट्रैडल है। आप ये प्लस साइन देख रहे हैं, मैं इसे क्लिक करता हूं एक्सपैंड करने के लिए, आपको दिखाने के लिए। मेरा ऑर्डर टाइप क्या है, ये बाय था, ये क्वांटिटी इतनी है, एंट्री प्राइस मेरा कंबाइंड मुझे इतना मिला है, इन्वेस्टमेंट मेरी टोटल इतनी हुई है, मेरा टारगेट इस स्ट्रैडल का कितना है 275, और इस वक्त LTP कितना चल रहा है, कंबाइंड LTP कितना चल रहा है 260 रुपये 90 पैसे। और ये यहाँ पर आप देखेंगे, मैं इसे इस वक्त कोलैप्स कर देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इस वक्त स्ट्रैडल की बात करें तो स्ट्रैडल पे फोकस करते हैं। तो ये मुझे दिखा रहा है कि ओवरऑल इस स्ट्रैडल में मिला के पीई और सीई के इंस्ट्रूमेंट में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है उसको मिला के मेरा ये ओवरऑल प्रॉफिट लॉस चल रहा है, ये मुझे ये बता रहा है। अब अगर मैं इसे एक्सपैंड करता हूं तो एक्सपैंड करने पे वो मुझे दिखाता है कि ये मेरी इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, ये वो दिखा रहा है। मेरी क्वांटिटी कितनी खरीदी गई थी वो दिखा रहा है। एंट्री प्राइस इसका 79 था, इसका 181 था, और इसके बाद जो है ये मुझे फीस और टैक्स इंडिविजुअल ट्रेड का दिखा रहा है, और उसके बाद इंडिविजुअल प्रॉफिट एंड लॉस मुझे ये दिख रहा है। अब आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं, मैं इंडिविजुअल इसको एग्जिट कर सकता हूँ, इसको एग्जिट कर सकता हूँ, यानी कि दोनों में से किसी भी एक ट्रेड को, या मैं इस स्ट्रैडल को एक ही बार में एग्जिट कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे इसमें एग्जिट पे क्लिक किया, इसने मुझे क्या दिखाया कि दिस स्ट्रैडल विल एग्जीक्यूट एंटायर स्ट्रैडल इमीडिएटली बाय सेलिंग बोथ निफ्टी 50 ये वाला सी यानी कि कॉल ऑप्शन और ये वाला पीई यानी कि पुट ऑप्शन। यानी कि अगर मैं इसे सेल कर देता हूं तो ये क्या करेगा कि दोनों को इमीडिएटली बेच देगा। आपने देखा, यहीं रुकते हैं। रेड और ग्रीन का मतलब आपको याद होगा, रेड मतलब कि मैंने इसमें लॉस लिया, ग्रीन का मतलब मैंने इसमें प्रॉफिट लिया। और अगर मैं अपनी डेज हिस्ट्री में जाऊंगा तो ये मुझे दिखाएगा कि ये रहा मेरा स्ट्रैडल का ट्रेड, और इंडिविजुअल ट्रेड्स में ऐसा रहा, और मेरा नेट पीएल जो है इतना बना है। तो दोस्तों ये बात थी, ये था कि स्ट्रैडल की ट्रेडिंग कैसे होनी है, और स्ट्रैडल ट्रेडिंग जो हम लोग अभी मतलब जो इसमें नियो स्टॉक्स में जिस तरीके की स्ट्रैडल ट्रेडिंग अवेलेबल है वो कहीं और नहीं है। बहुत सारे नए फीचर्स भी आ रहे हैं, हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। आइडिया इज कि जब आप एक अच्छे ट्रेडर बने।
तो आप समझ रहे होंगे कि अब तक जो है कितना डिटेल में इस पे वर्कआउट किया गया है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड पे दोबारा इसमें आता हूँ और अभी मैं आपको 2-3 चीजें और दिखाता हूँ। जैसे ये इक्विटीज एनालाइजर है, मैंने पहले से ही खोल के रखा हुआ था। ये इक्विटीज एनालाइजर क्या होता है कि अगर आप अभी देखें कि इंडस्ट्री में ज्यादातर बातचीत जो है वो होती है अबाउट निफ्टी 50 के अंदर इक्विटीज कौन सी हैं, बैंक निफ्टी के अंदर इक्विटीज कौन सी हैं। लेकिन कई इक्विटीज ऐसी होती हैं जो कि इन इंडेक्स के अंदर नहीं फॉल करती, लेकिन बढ़ तो वो भी रही हैं। तो ऑफन क्या होता है कि ऐसी इक्विटीज जो हैं वो आपको ढूंढनी पड़ती हैं, वो आपको लिटरली सर्च अराउंड करना पड़ता है ऑन द डिफरेंट वेबसाइट्स, तो जाके आपको पता चलती है। लेकिन नियो स्टॉक्स के इक्विटी एनालाइजर में इंडेक्स एग्नोस्टिक, सॉरी मैं थोड़ा सा हैवी वर्ड यूज कर दिया इसमें, यानी कि बिना किसी इंडेक्स को कंसिडर करते हुए आप मुझे वो इक्विटीज दिखाइए जिनमें की जो कि टॉप 100 गेनर्स में है इस वक्त। तो ये मुझे जो लिस्ट दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जैसे ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज जो है वो उसमें 20% चेंज रहा है, ये इसका वॉल्यूम ट्रेड हो रही है, ये इसका स्प्रेड है, एलटीपी इस वक्त इसका आस्क प्राइस कुछ नहीं है, यानी कि बेचने वाले जो लोग जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, उससे ये ना ट्रेड हो रहा हो भी। ऐसे इसका ओपन हाई लो और सिंबल क्या है ये सब मुझे दिखा रहा है। और इसी के अंदर अगर मैं देखता हूं तो मैं इसमें आई कैन ब्राउज थ्रू द इंटायर इक्विटीज, अगर मैं जिसमें भी इंटरेस्ट है मैं उसको यहीं से कर सकता हूं। तो आप यहीं से ही आप उसको बाय सेल कर देते हैं। ये भी एक चीज है जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। आप इन इक्विटीज को, ऐसा नहीं कि हमें निफ्टी 50 नहीं पसंद है ऐसा नहीं था। ड्रॉप डाउन के अंदर निफ्टी 50 पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये निफ्टी 50 की आपको इक्विटीज दिखाएगा। सारी निफ्टी 50 की इक्विटीज आई, देख रहे हैं आप, ग्रीन यानी कि ये चढ़ रहे हैं, रेड यानी कि ये डाउन हो रहे हैं। इसी तरीके से मैं इसके अंदर जो है निफ्टी बैंक, इसी तरीके से मैं इसमें निफ्टी बैंक देख सकता हूं, मैं इसके अंदर निफ्टी 100 देख सकता हूं, मिड कैप 50 देख सकता हूं, मिड कैप 100 देख सकता हूं। तो आपने देखा कि कैसे इसमें स्क्रीनर्स बना रखे हैं, एनालाइजर्स अवेलेबल हैं, इंडेक्स एनालाइजर्स अवेलेबल है। अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं इंडेक्स एनालाइजर होलिस्टिक व्यू, यानी कि टॉप आपके जो इंडेक्स हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं अभी सामने, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, इनकी अपनी मूवमेंट कैसी है। रेड यानी कि आप सब जानते हैं कि ये डाउनवर्ड मूवमेंट है इस वक्त, ग्रीन यानी कि अपवर्ड मूवमेंट है। ये हालांकि हर 5 सेकंड में अपडेट होता है, अगर आप यहां पर देखें तो लिखा हुआ है कि हर 5 सेकंड में अपडेट होता है। ये आपको एक होलिस्टिक व्यू देता है कि कहां पर क्या चल रहा है, इंडेक्स के केस में कहां पर क्या चल रहा है। और अगर मैं इसको फर्दर क्लिक कर देता हूं कि लेट्स से मुझे निफ्टी 50 को देखना है फर्दर, तो आप देखिएगा कि हमारा निफ्टी 50 की उसने इंडस्ट्री सेगमेंट्स खोल के हमें दिखाएगा। और इन द मीन टाइम दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक ऑर्डर लगाया था, लिमिट ऑर्डर, वो एग्जीक्यूट हमारा हुआ, हम पोजीशन में आ चुके हैं, पी की पोजीशन के लिए उसने ऑर्डर लगा दिया। खैर जब तक ये लोड होता है हम बात करते हैं और चीजों की। ऑप्शंस ट्रेडर बहुत ही फैंटास्टिक चीज, जो लोग आप लोगों में से ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, दिस इज अ बून फॉर यू, आई कैन टेल यू। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शंस ट्रेडर में। पहले तो ये बटन देखिए, बाय और बाय पी, बाय सी, शॉर्ट पी, ये बटन अवेलेबल है आपके एक्शन बटन से, यानी कि आप ट्रेड लेना चाहते हैं, आप क्लिक करिए, ट्रेड ले लेंगे। शुरुआत करते हैं ऊपर से। मैंने कहा कि मुझे निफ्टी 50 के अंदर इंटरेस्ट रहता है। ऑप्शन एक्सपायरी जो है वो मंथली या वीकली, मेरा वीकली में इंटरेस्ट है, तो 18 फरवरी की मेरा ऑप्शन एक्सपायरी सिलेक्ट करिए। दोस्तों सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, देखिए मैंने जैसे इंडस्ट्री सेगमेंट किए थे तो निफ्टी 50 के आईटी, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर गुड्स, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, ये सारे के सारे इंडस्ट्री सेगमेंट्स मेरे को दिख रहे हैं रेड और ग्रीन में। जैसा कि मैंने कहा था ग्रीन इज अप, रेड इज डाउन। तो अभी देख रहे हैं कि सर्विसेज सेक्टर जो है 4.21% की बढ़त के साथ में है, आईटी 1.41% की बढ़त के साथ में है, फार्मा इज डाउन, कंस्ट्रक्शन इज डाउन, मेटल इज हेवीली डाउन, टेलीकॉम इज ऑल्सो डाउन, एटसेट्रा। सो ये आपको एक क्विक व्यू देता है कि इंडस्ट्री वाइड क्या चल रहा है। और अब अगर आप देखना चाहते हैं ये सर्विसेज में 4.16% अगर बढ़ रहा है तो कौन सी इक्विटीज ऐसी हैं इसके अंदर जो बढ़ रहा है, तो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो उसने मुझे ये दिखाया कि अडानी पोर्ट जो है वो बढ़ रहा है। देखें आप कि कैसे मैं इंडेक्स से होते हुए, उसके इंडस्ट्री सेगमेंट से होते हुए सीधा इक्विटीज तक आ गया और मुझे कुछ नहीं करना, आई वाज जस्ट क्लिकिंग, मैं सिर्फ क्लिक करके पहुंच रहा था। इस टाइप के स्क्रीनर्स आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देते हैं मार्केट की। इस टाइप के स्क्रीनर्स, एनालाइजर्स आपको हेल्प करते हैं टू फाइंड आउट कि इस वक्त किस पे ट्रेड लेना चाहिए। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारी चीजें यहीं दिख जाएंगी आप। कमिंग बैक हियर, ऑप्शन ट्रेडर की हम लोग बात कर रहे थे। जो मेरे दोस्त ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत बून है, बहुत फैंटास्टिक चीज है। तो आप क्या अपनी प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी 50 है, मैंने ऑप्शन एक्सपायरी लिया वीकली
और मैंने वीकली ऑप्शन सिलेक्ट की। फिर मैंने कहा कि जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट है उसका 50% आप इस्तेमाल करें, और आई कैन से कि एक सर्टन अमाउंट ही इस्तेमाल करें। मैं कह सकता हूं कि 1 लाख रुपए ही इस्तेमाल करिएगा जब भी मैं ट्रेड करना चाहूं। तो अभी के लिए इसको परसेंटेज सेट कर देते हैं। क्वांटिटी ऑटो कैलकुलेट कर लीजिएगा, या मैं कहूं कि जब भी मैं ट्रेड लेना चाहूं तो 150 कॉन्ट्रैक्ट ही खरीदना है, तो इसको अभी फॉर द टाइमिंग ऑटो कर देते हैं। ऑर्डर टाइप के अंदर मैं स्पेसिफाई कर सकता हूं कि मार्केट ऑर्डर लगाने हैं, या ये वही देखिए ऑटो लिमिट ऑर्डर है कि इतने % डाउन रख के एलटीपी को कैलकुलेट करते हुए 10 सेकंड वेट करना है। जब भी मैं और पोजीशन लेने की कोशिश करूं तो आप इस तरीके से इसमें पोजीशन लें और 10 सेकंड तक वेट करें। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। टारगेट प्रॉफिट सेट कर सकता हूं कि 1% का टारगेट प्रॉफिट लगा दीजिएगा। स्टॉप लॉस सेट कर सकता हूं कि लेट्स से 5% स्टॉप लॉस सेटअप कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि ताकि वो ट्रेड हमें दिखे। और इसमें मैं स्पेसिफाई कर सकता हूं कि जो भी ऑप्शन खरीदनी है या बेचनी है, मैं ये कहता हूं कि नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस विद इंडेक्स और इक्विटी प्राइस, यानी कि वापस मैं आपको इसको ऐसे दिखाता। तो ये मैंने ऑप्शन एनालाइजर सेलेक्ट कर लिया। एक चीज इसमें देखिएगा कि जो मैंने अपनी प्रेफरेंसेस यहां पर लगाए थे वो प्रेफरेंसेस देखिए स्टोर हो गए थे। जबकि मैंने पेज चेंज किया तो मेरे प्रेफरेंसेस स्टोर्ड है, ताकि मुझे ज्यादा ध्यान न देना पड़े उस पर। एक चीज अगर आप देखेंगे कि मैंने ये पेज अभी चेंज किया था, चेंज करने के बाद जो मैंने सेटिंग्स की थी वो सेटिंग्स जो है मेरी सेव्ड है यहाँ पर। तो अब देखते हैं, मैंने ऑप्शन एनालाइजर का पेज सिलेक्ट किया तो हम इस बारे में बातचीत कर रहे थे, नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस विद इंडेक्स, यानी कि जो भी इसका स्पॉट प्राइस चल रहा है उसके क्लोजेस्ट ऑप्शन लेंगे, प्रोवाइडेड उसमें वॉल्यूम होना चाहिए या हाईएस्ट वॉल्यूम, यानी कि इन ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर लीजिए अपने आप, जो भी हाईएस्ट वॉल्यूम जिसमें है वही कर लें, या हाईएस्ट बिड क्वांटिटी या हाईएस्ट आस्क क्वांटिटी वाले, या जिनमें लोएस्ट स्प्रेड चल रहा हो, या ऑप्शंस वही लीजिएगा जिसका प्राइस एक सर्टेन रेंज में हो। सिलेक्ट से 20 रुपए से लेके 50 रुपए की रेंज में हो। तो आप देख रहे हैं यहां पर मैं अपनी प्रेफरेंसेस सेट कर रहा हूं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए फॉर द ईज ऑफ यूज मैं इसको हाईएस्ट वॉल्यूम पे वापस कर देता हूं, और मैंने यहां पर स्पेसिफाई किया कि बेस्ट ऑप्शन ले लीजिएगा, या इन द मनी ऑप्शन लेनी है या आउट ऑफ द मनी ऑप्शन लेनी है, मैं ये भी स्पेसिफाई कर सकता हूं। तो फॉर द ईज ऑफ ट्रेड मैं इसमें बेस्ट ऑप्शन लगा देता हूं। तो चलिए इस एक्टिव पोजीशन में से हम लोग एग्जिट मारते हैं ताकि स्लेट क्लीन करें और फिर देखते हैं कि कैसे करता है। मैंने अपनी प्रेफरेंसेस यहां पर सेट की। मैंने यहां पर लगाया कि आई थिंक जैसे कि नो बेस्ट वे वुड बी कि ये चार्ट ओके आगे है, तो ये चार्ट जैसे आ गया, मार्केट ऊपर चढ़ रही है और मैं बाय सी लॉन्ग करना चाहता हूं। देखिए मैंने बाय सी लॉन्ग को जैसे ही क्लिक किया उसने मेरी ये सारी प्रेफरेंसेस, देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी प्रेफरेंसेस स्टोर करके रखी थी। उसने इनके बेस के ऊपर बेस्ट फाइंड आउट करके मेरे लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया। देख रहे हैं आप, क्वांटिटी ऑटो कैलकुलेट, इन्वेस्टमेंट 50%, ये देखिए मेरी 50% की इन्वेस्टमेंट ली, उसकी अपने आप क्वांटिटी कैलकुलेट की, एंट्री प्राइस मुझे ये दिख गया, मेरा टारगेट मैंने कहा था 1%, देख रहे हैं आप यहाँ पर 1% लगाया था, स्टॉप लॉस मैंने 5% लगाया मैंने, इससे यहाँ 5% एलटीपी, और ये मेरे इस पोजीशन का स्टेटस है। तो ये तो आपने देखा कैसे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को इस्तेमाल करके, अब अगर मुझे इस वक्त लगता है कि मार्केट डाउन जा रही है, मैंने बाय पीई शॉर्ट किया, तो ये मेरा पीई का इंस्ट्रूमेंट फाइंड करके ला के उसका ट्रेड लगा दिया। तो मुझे ज्यादा जो है उसके ऊपर सोचना नहीं पड़ा कि क्या इसके अंदर मुझे देखना था क्या नहीं देखा। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमने ट्रेडिंग को देखा, कैसे पोजीशंस ले सकते हैं, कैसे डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास में। अब हम देखेंगे कि हमारे पास और क्या क्या चीजें नियो स्टॉक्स में अवेलेबल है।